हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता यादव व्लॉग्स पे हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो जी आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और इस टाइम सुबह के 5 का टाइम हो रहा है, जिस टाइम से मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज दिन है गुरुवार का। तो अभी सुबह-सुबह मैं लग गई हूँ अपने काम पे, और मेरा कल कोई व्लॉग नहीं गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आप सब लोग भी वेट कर रहे हो तो मैं आप लोगों तक एक व्लॉग बना के पहुँचा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठते ही खुशी को मम्मी के पास लेटाती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ की इस रूम की बेडशीट ठीक कर देती हूँ, ताकि एक रूम का काम हो जाता है। और फिर उसके बाद में मैं और सब काम करती हूँ। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को पूरा देखना, ठीक है जी? उसके बाद में उस रूम का काम निपटाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आते ही मैं लग गई हूँ अपने इस काम पे। किस काम पे? कि खाना बनाने वाले काम पे। तो सबसे पहले ना मैं ये गैस के जो होते हैं ना बर्नर, ये धो के रात में सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही अपना काम पे लग जाओ, साफ करने का झंझट ना रहे। तो अभी मैं यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख दी है, और ये नई बोतल है तेल की, क्योंकि हमारा तेल ख़त्म हो गया था। तो अभी खोल रही हूँ, और ये ना मेरे से खुली नहीं थी, फिर मुझे बाद में इसे चाकू से काटना पड़ा था, क्योंकि बहुत टाइट ढक्कन था इसका, खुल नहीं रहा था। तो अभी मैं सब्जी बनाऊंगी, और सब्जी बनाऊंगी मैं आज बैंगन की, जो मैं आप लोगों को रेसिपी के साथ नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही दिखाऊंगी नॉर्मल तरीके से। और ना तो मैं सुबह-सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो ये नहीं है कि मैं पहले काट के और फिर बैठती हूँ सब्ज़ी। पहले मैं कढ़ाई रख लेती हूँ और साथ-साथ काटती रहती हूँ। जैसे कि भई प्याज़ काट लिया, फिर प्याज़ डाल दी, हरी मिर्च काट ली, वो डाल दी, क्योंकि इस तरीके से ना काम जल्दी भी हो जाता है। तब फ्री रहती हूँ, तब तो मैं पहले सारी चीज़, मतलब सारी सब्ज़ी काट के फिर सब्ज़ी बनाने आती हूँ किचन में, लेकिन तब फ्री नहीं होती हूँ सुबह-सुबह जल्दी में। तो ऐसे ही कर लेती हूँ कि एक-एक चीज़ काटो और अपना डालो, फट से सब्ज़ी बन जाती है। और फिर सब्ज़ी बनाने के बाद में और काम करती हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, जो भी काम होता है वो बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका था, अभी मैं इसमें बस जीरा डाल दूँगी, क्योंकि सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, मैंने बताया आप लोगों को। जीरा डालने के बाद में ये प्याज कट गए थे, तो मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद में उसी के साथ में 1-2 हरी मिर्च डाल दूँगी, और बस हो जाएगा। फिर उसके बाद में टमाटर डाल दिए, टमाटर डालने के बाद में इसमें सबसे पहले मैं पानी डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बैंगन की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाई जाती है। और बैंगन को तो मैं बाद में ही कट करती हूँ, क्योंकि
वो तो ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है अगर पहले कट कर लेते हैं, तो इसलिए उसको मैं बाद में ही कट करती हूँ। और आप लोग किस तरीके से बनाते हो बताना एक बार मुझे क्योंकि हम लोग तो ना पानी वाली बनाते हैं, पानी वाली सब्जी। क्योंकि मुझे ज़्यादा सूखी सब्जी पसंद है और शिवानी के पापा को ये तरी वाली सब्जी पसंद है, तो ये बैंगन तो इनकी पसंद है। वैसे भी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये मैं ना सब्जी में ज़्यादा आलू वाली चीज़ पसंद करती हूँ। आलू के साथ जो भी सब्जी बनती है वो सब्जी मैं सब पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं आलू को ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हर चीज़ में आलू आलू खाती हूँ। तो चलो अभी मैं यहाँ पे सब्जी बना लेती हूँ। और अभी उस साइड मेरी सब्जी बन रही है, तब तक मैं ये जो रात के धोए हुए बर्तन होते हैं ना, इनको अपनी अपनी जगह पे लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ की ये जो काउंटर टॉप है ये भी खाली हो जाएगा, तो फिर और बर्तन धो के रखने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद में मैं आटा लगाऊंगी। आटा लगाने के बाद में मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि तब तक 5:30 हो चुके थे। मैं सब्जी बनाई थी मैंने तब तक। और अभी मैंने आटा भी लगा लिया है और आप लोग देख सकते हो तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तवा हो गया था गर्म और मैंने एक रोटी बेली और वो मैंने रख दी थी तवे पे, और अभी दूसरी रोटी पे लग गई हूँ, क्योंकि अभी मैं सारी रोटी बना लूँगी और उसके बाद में मम्मी भी यही खा लेंगे। मम्मी का भी काम कम हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर मम्मी को भूख लगती है। और हम लोग वहाँ रहते हैं, मम्मी यहाँ रहते हैं, तो मम्मी भी खा लेंगे और हम भी अपना वहाँ बैठ के खा लेंगे, तो दोनों के लिए ही आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी और मम्मी के लिए भी। तो चलो जी अभी मैं खाना बना लेती हूँ, मिलते हैं उसके बाद में आप लोगों से। तो अभी मैं खाना बना के आ गई थी और इस वाले रूम में आ गई थी, बाहर वाले रूम में। एक बार तो देखो जी, मैंने वो जो बासी झाड़ू होती है ना, बोलते हैं ना कि बासी झाड़ू निकाल दो, वो निकाल दी थी, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग खाना नहीं बना सकते। उस टाइम ना मैं ऐसे ही मतलब यूं ही झाड़ू लगा देती हूँ कुछ भी सामान उठाए बिना, क्योंकि वो तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं लगाती हूँ। अच्छे से तो मैं खाना वाना बनाने के बाद में झाड़ू लगाती हूँ, सभी चद्दर वद्दर झड़का के। उसके बाद में तो अभी मैं आ गई थी इस रूम में, और इस रूम में ये ना शिवानी और खुशी इतने खिलौने डाल देते हैं, मैं उनको सबको उठा रही थी। और ये शिवानी के पापा आ गए हैं देखो आप लोग, ये शिवानी को उठा रहे हैं क्योंकि वो अभी सोई हुई थी। उसको उठा देंगे, उसके झाड़ू लगाने के बाद में मैं उसको नहलाती हूँ ना, तो तब तक ये उसको उठा देते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाता है फिर। और झाड़ू लगाने के बाद में मैं शिवानी को नहला के ले आई थी। आप लोग देख सकते हो ये नहा के आ गई थी। और इस लड़की के सुबह सुबह इतने नखरे होते हैं, ये तौलिया नहीं ओढ़ना, वो तौलिया नहीं ओढ़ना, इतना पानी नहीं डालना, ये साबुन नहीं लगाना, वो साबुन नहीं लगाना। लेकिन फिर भी इसके पूरे नखरे सहने पड़ते हैं सुबह सुबह, क्योंकि लेट हो रही होती है सुबह सुबह के टाइम पे। तो अभी मैं इसको नहला लाई हूँ, उसके बाद में मैं इसको वैसलीन लगा के कपड़े वपड़े पहना के इसको तैयार कर दूंगी और तुरंत मैं नहा के आ जाऊंगी। मैं नहाने के बाद में फिर बस हो जाएगा, हम बस पूरा काम कंप्लीट। नहाने के बाद में मैं एक बार पोछा लगा दूंगी, क्योंकि ना फिर पहले पोछा लगाने के बाद हम लोग नहा नहा के निकलते हैं ना, तो गिल्ले पैर पूरे में आ जाते हैं। तो वैसे तो सब लोग नहाने से पहले ही पोछा लगाते हैं, ये मेरी गलत बात है नहाने के बाद पोछा लगाने की, लेकिन क्या करूं,
मैं बस इसी वजह से लगा देती हूँ कि फिर पूरा घर एकदम साफ-साफ रहता है बाद में लगाने से, क्योंकि हम 3 लोग तो चले जाते हैं, मम्मी, खुशी और शिवानी, बस ये 3 ही ना सॉरी मम्मी, खुशी, ये 2 ही बचते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए जी मैं बाद में लगाती हूँ। और ये मम्मी मुझे बोल रहे हैं कि ये वाले टी-शर्ट पहना इसको, क्योंकि कुछ तो कपड़े ये खुद चुनती है और कुछ इसके दादी चुनती है इसके। और ना आज तो मुझे मम्मी से बहुत ज़्यादा डाँट पड़ गई, क्यों? क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि सुबह-सुबह एक आधा काम छोड़ दिया कर और खाना खा के चली जाया करो तुम लोग, क्योंकि फिर 12-1 बजे तक भूखा रहना पड़ता है। तो मैं मज़ाक कर रही थी मम्मी के साथ में, मैं कहा सुबह-सुबह में इतना काम कर दिया फिर भी मुझे सुननी ही पड़ रही है, ससुराल में तो वही सुनना पड़ता है ना, मैं मम्मी को बोल रही थी। तो मम्मी बोल रहे थे, अच्छा एक तो खाने के लिए बोल रहे हो, ऊपर से ये और बोल रहे हो कि सुनना पड़ता है। तो इसलिए आज मैंने थंबनेल भी यही लगाया है कि चाहे कितना सुबह-सुबह एक तो इतना काम करके जाती हूँ, उसके बाद भी सुनना पड़ता है। तो देख लो आप सब लोग मेरी सास कैसी-कैसी बातें सुनाती है मुझे, है ना? और शायद सभी की सास सुनाती है इतनी बातें तो। और ये तो अच्छी ही बात है कि भई मम्मी खाना खाने के लिए ही बोल रहे हैं और तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अब मैं तैयार कर रही हूँ और उसके बाद में फिर बस मैं नहा के और टोटल काम करके हम लोग निकल जाएँगे। तो व्लॉग भी जी काफ़ी बन चुका है। मैं आप लोगों से अब बाय-बाय बोलना चाहूँगी और आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलवाना चाहूँगी, अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। और भई जिसने भी ये व्लॉग यहाँ तक देखा है उसको तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।